नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। इस देश का किसान अपने आप में बुद्धिजीवी है जो मौसमों को पहचान कर अपनी फसल बोता है। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने पूछा था कि ये पगड़ी वाले कौन हैं, तो उन्होंने कहा था ये हमारे किसान हैं, ये पूरे हिंदुस्तान को चलाने वाला शख्स किसान है। कमल पटेल जो अपने आप को किसान बताते हैं, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। हरदा जिले का किसान बहुत सशक्त है और वो खेती किसानी अच्छे से समझता है। पंजाब के बाद सबसे ज्यादा गेहूं हरदा में ही पैदा होता है। अगली बार जब वो चुनाव लड़ेंगे तो ये किसान पलटी कर देगा। सद्बुद्धि कमल पटेल को मिलना चाहिए। कई समाचार पत्रों में आज और कल छपा है कि जीएसटी से बहुत पैसा आ रहा है, फिर भी सरकार शराब के पीछे पड़ी हुई है। अब तो ऑनलाइन शराब बेचने की प्लानिंग की जा रही है। इसी शराब से लोगों की जान जा रही है। उमा भारती ने ठीक कहा है कि किसी भी तरह का नशा मध्य प्रदेश में ना हो। अगर महिलाओं को बचाना है तो शराबबंदी और नशाबंदी होनी चाहिए। बंद हो, जो उमा भारती ने कहा है, ये सब महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। और 15 साल में नंबर 1 पे रहा है महिलाओं पे जो अत्याचार हुए हैं, रेप में, बच्चियों पर। अभी आज ही समाचार पर देख लीजिए, नाबालिग बच्ची के साथ हो गया, इसके पहले यहाँ शाहपुरा में हो गया। रोज तो हो रहा है, 2 चीज़ें रोज आ रही है, समाचार पत्र भरे रहते हैं। एक तो रेप और दुष्कर्म महिलाओं, और रोज सुसाइड। काम धंधे बंद हो गए हैं कोविड-19 में। सरकार कुछ दे नहीं पाई, केवल पब्लिसिटी करती है कि 10,000 इसको देंगे, यहाँ देंगे। क्योंकि ईश्वर कृषि मंत्री कमल पटेल जो अपने आप को किसान बताते हैं, उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे कि वो किसानों की बात करें। ये याद रखें कि जो हरदा जिले का किसान है वो बहुत सशक्त है और खेती किसानी बड़े अच्छे समझता है। और पंजाब के बाद अगर गेहूं ज़्यादा पैदा होता है तो हरदा में होता है। याद रखें कि अगला जब चुनाव लड़ोगे तो ये किसान जो है पलटी कर देगा। और सद्बुद्धि कमल पटेल जी को मिलना चाहिए कि किसानों जो किसान आंदोलन कर रहे हैं कि 3 काले कानून वापस ले जाएं, उसके पक्ष में उनको भूख हड़ताल पे बैठना चाहिए, उपवास से बैठना चाहिए। चरण में कोविड वॉरियर्स को टीका लगना था, लेकिन वहाँ पे एक रसूखदार व्यवसायी के पूरे परिवार को टीका लगा दिया गया कोरोना वैक्सीन के मामले में अभी भी ये सब चीज़ें हो रही हैं जो मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण। और एक चीज़ और, जितने भी भोपाल की बात करें, शमशान घाट या कब्रिस्तान जहाँ सीधे कांटेक्ट में आते हैं, 1500 बॉडियाँ कोरोना में बदवदा में उनका दाह संस्कार हुआ और करीब 1200 जद्दा। निश्चित तौर पर आज कई समाचार पत्रों में कल और आज में छपा कि जीएसटी से इतना पैसा आ रहा है, फिर भी सरकार शराब के पीछे क्यों पड़ी है, उससे पैसा लेने के पीछे क्यों पड़ी है। ऑनलाइन शराब बेचने की बात कर रही है सरकार। इन शराबों से लोगों की जान रतलाम में गई, उज्जैन में गई, और फिर अभी मुरैना में 26 लोगों की अवैध और जहरीली शराब की से चली गई। और अगर इस शराबबंदी करते हैं तो ये मान के चलिए कि बेटी बचाओ जो आंदोलन, आज मीडिया को खाने को बुलाया। इसके पहले भी जब मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने लंच और डिनर दिए हैं पत्रकारों को, पत्रकारों से उनका सीधा। लेकिन वो मुख्यमंत्री शिवराज जी जैसा केवल पब्लिसिटी स्टैंड के लिए काम नहीं करते, वो काम करते हैं कि जनहित कैसे हो, कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जाए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जो बात उठाई गई शुरू में, आपने कहा कि वो ट्वीट सर विश्वास सारंग कह रहे हैं जो ट्वीट आ रहे हैं सेलिब्रिटीज़ के ट्वीट आ रहे हैं, वो ये विश्वास सारंग का आरोप है कि कांग्रेस जो है पैसे देके ट्वीट करवा रही है। और राहुल गांधी भी अभी जब फॉरेन गए थे तो ये रूपरेखा वहीं पे लिखी गई। मैं समझता हूँ कि इस देश का किसान अपने आप में बुद्धिजीवी है, जो मौसमों को पहचान कर अपनी फसल बोता है और कब काटना है ये वो जानता है सदियों से। और एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनसे